रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दल तैयारियों में फिलहाल जुट चुकी है। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि झारखंड के अभ्यर्थी भी इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अपनी किस्मत यहां पर आजमाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है, चाहे जेपीएससी की बात कर लेंगे या फिर जेएसएससी की। और इस बार तो नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों में उबाल भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि झारखंड में हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में रहती है और नतीजा ये होता है कि अभ्यर्थी सड़क से सदन तक अपनी आवाज को उठाते हैं। इस बार नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया और अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड में उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार आखिर इस दिशा में क्यों नहीं कुछ कार्य कर रही है? देखिए, यही विडंबना है इस राज्य का कि इस राज्य के बने आज 22 साल हो गए हैं। इन 22 सालों में 17 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ शासन किया, लेकिन अपने 17 सालों के शासनकाल में सिर्फ इस राज्य को एक लूट खंड के रूप में तब्दील कर दिया भाजपा के लोगों ने। जब इनकी शासन थी तो इन्होंने कुछ नहीं किया क्या तो सिर्फ षड्यंत्र, झूठ और फरेब। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो जब हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ राज्य की आवाम का जो मांग था, उन मांगों को लेकर के जब हम आगे बढ़ने लगे तो ये बेचैनी और छटपटाहट भाजपा में आ गई। और उसका यही परिणाम हुआ कि जब हम कोई अच्छा चीज़, अच्छा बिल या विधेयक लेकर के विधानसभा से पास करवाए तो भाजपा या तो उस पर महामहिम के द्वारा आपत्ति करवाई या फिर उस विधेयक को केंद्र सरकार के यहाँ पेंडिंग कर दिया। आप देखें कि सिर्फ नियोजन नीति की बात नहीं है, हम इस राज्य के मॉब लिंचिंग की भी बात करना चाहते हैं, हम सरना धर्म कोड की भी बात करना चाहते हैं। तो मॉब लिंचिंग जो इस राज्य का जनक बना, इसी राज्य से मॉब लिंचिंग शब्द की उत्पत्ति हुई और एक समय में पूरा देश में झारखंड बदनाम हुआ। जब यहाँ रघुवर दास जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो मॉब लिंचिंग के नाम पे पूरे राज्य बदनाम हुआ। तो हम जब मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक लेकर के आए तो महामहिम का उस पर भी आपत्ति हो गई। आपत्ति इसलिए हो गई कि महामहिम को लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर मॉब लिंचिंग की विधेयक अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो अगर इस तरह की राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होकर के, देखिए क्या होता है कि अगर विपक्ष स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वहन करता है तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी मजबूत होता है। लेकिन दुख है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो एक विपक्ष की भूमिका सही से अदा कर पा रही है और ना ही जब वो सत्ता में रहती है तो एक सत्ताधारी दल की भूमिका भी जो है वो सही से निर्वहन कर पा रही है। सिर्फ सत्ता में अगर रहेगी तो फरेब झूठ प्रपंच करेगी और जब सत्ता से उतरेगी तो उसी झूठ फरेब प्रपंच को दूसरे सरकार के ऊपर थोपने का काम करेगी। लेकिन राकेश जी, सरकार एक और दावा कर रही है कि नई नियोजन नीति जल्द ही लाई जाएगी। कैबिनेट से लोगों को उम्मीद था, ये तमाम युवाओं को उम्मीद था, हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई 9 फरवरी को, ऐसा कोई भी बात नहीं आया। खुद विधायकों का कहना है कि हम लोग खुद आस लगाए बैठे थे कि ज़रूर नियोजन नीति को लेकर चर्चाएं होंगी फर्स्ट या सेकेंड ड्राफ्ट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिस्कशन के लिए तो आता है लेकिन वो भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 81 जितने भी विधायक हैं वो उम्मीद लगाए हैं, लेकिन अभ्यर्थी हताश ना हो। तो अभ्यर्थी तो हताश होंगे ही ना। नहीं। देखिए, हम लोगों ने जब 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लाया तो पहले हम लोगों ने कैबिनेट में ही उसको रखा। कैबिनेट से वो पास हुआ, फिर कैबिनेट से पास होने के बाद हम लोगों ने उसको विधानसभा के पटल पे रखा, फिर विधानसभा से उसको पास हुआ। जब विधानसभा ने उसको पास कर दिया तो वो एक विधेयक का रूप लेकर के उसको महामहिम के यहाँ भेजने का काम किया गया। तो महामहिम ने आपत्ति जताई और उस विधेयक को सरकार के पास फिर वापस कर दिया। तो जब विधेयक को सरकार के पास पुनः वापस कर दिया तो सरकार भी अब काफ़ी संवेदनशील हो गई है कि लगातार बार बार हर मुद्दे को लेकर के महामहिम जो है विधेयक को वापस कर रहे हैं। तो जब अभी 17 तारीख से शायद विधानसभा 27 तारीख से विधानसभा का सत्र आहूत है
फिर हम उस विधानसभा के सत्र में उसको ला करके उस विधेयक को और हम फिर महामहिम के पास भेजने का काम करेंगे। लेकिन नियोजन नीति और 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का जो मुद्दा है वो बहुत पहले से ही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि झारखंडियों का अधिकार 1932 का खतियान, तो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को तो विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन वैधानिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए यहाँ राज्यपाल। उनका कहना है कि सरकार को समीक्षा करने की ज़रूरत है। तो अभ्यर्थियों ने भी कहा है कि सरकार आखिर ऐसी नीति क्यों बनाती है जो आगे जाकर वो फंस जाए। देखिए, महामहिम को इस पर समीक्षा करनी होगी। इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं है। इस राज्य में लोकतांत्रिक सरकारें चल रही है। जनता के मैंडेट से यहाँ सरकार का गठन हुआ है और सरकार चल रही है। तो जनता के बीच हमें जाना है, सरकार को जाना है, जनता के बीच महामहिम को नहीं जाना होता है ना। तो महामहिम को समीक्षा करना होगा। अगर सरकार, राज्य सरकार अगर कोई विधेयक को भेजती है तो वो जनता के मनोभावनाओं को पढ़ करके, जनता की मनोभावनाओं के अनुरूप वो विधेयक जो है महामहिम के पास भेजा जाता है, क्योंकि एक प्रक्रिया है। लेकिन महामहिम अगर अपने पार्टी का एजेंडा, हिडन एजेंडा के रूप में अगर काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे इस तरह की बातें होगी। इससे ना तो राज्य का विकास होगा और हम सिर्फ सत्ता में बने रहें अगर भाजपा ये चाहती है। तो राज्य की जनता इस बात को भी जानती है कि कैसे महामहिम के द्वारा 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करवाया है। तो वक्त आने दीजिए, भाजपा को जवाब मिल जाएगा जनता से। शाह का चुनावी शंखनाद के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का जो आगमन है वो संथाल में होने वाला है। क्या कुछ मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि मुद्दा काफ़ी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो आप लोग ज़रूर उनको बताए होंगे झारखंड से जुड़े मुद्दे को। तो नियोजन नीति और 1932 को लेकर क्या वो बात करेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अमित शाह कोल्हान के क्षेत्र में पहुंचे थे तब उन्होंने 1932 के विरोध में कहा था। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे 1932 के समर्थन में बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नियोजन नीति का मामला को किस तरीके से लोगों के बीच में रखेंगे? देखिए, 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति पर हम क्या बोलेंगे ये विषय नहीं है। विषय ये है कि देश के प्रधानमंत्री के मित्र अडानी जी के कारण आज देश की पूरी अर्थव्यवस्था गिर गई है। इस पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस पर देश के गृह मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मीठ मीठ गप गप और तीत तीत थू थू अपनी सभा में स्वयं कुर्सियां गिनने वाले देश के गृह मंत्री अब किसी को नसीहत दे दें तो ये विडंबना नहीं लगता आपको? आज पूरा देश लोकसभा के पटल पे प्रधानमंत्री जी का जवाब सुनना चाहता था, तो अडानी जी के नाम पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी हो गई। मुद्दा ये है देश का। मुद्दा देश का यह है कि आज देश की गिरती अर्थव्यवस्था को हम कैसे बचा पाएंगे। मुद्दा यह है इस देश का, इस राज्य का। मुद्दा यह है कि हम 1-2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार का वादा करके सत्ता में आए थे। आज कहाँ है रोजगार? मुद्दा यह है। आज आप देखें कि गुजरात मॉडल की ये बात कर रहे हैं। 3 रुपया अमूल दूध के दामों में बढ़ोतरी हो गई। ठेला, खोमचा, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे दूध से भी अब विमुख हो गए। मुद्दा यह है इस देश का। इन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। राकेश जी, यहाँ पर जो बोलता है वही लोग सुनता है। अगर आप अमित शाह का देखे होंगे तो उन्होंने जो 1932 को लेकर कहा वो पूरे राज्य की बात करेंगे तो सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी कि 1932 के विरोध में क्यों वो बोले। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे तो लोगों की निगाहें सिर्फ टिकी हुई है कि आखिर वो किस किस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, फर्क यही है कि अगर हम राम का भी नाम लें तो मीडिया में हमारी टीआरपी नहीं बढ़ती, और अगर भारतीय जनता पार्टी रावण जिंदाबाद भी कर दे तो उसकी टीआरपी बढ़ जाती है। फर्क यही है। तो हम पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस राज्य को विकास की एक नया दिशा में और दशा में लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि
भारतीय जनता पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री को रात के सपने में अब गांधी जी भी आने लगे हैं 2024 में। तो ये जो स्थिति है, इन परिस्थितियों से राज्य की और देश के छात्र भी, नौजवान भी, महिलाएं भी वाकिफ़ हैं। तो जाहिर सी बात है कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, चूंकि अभ्यर्थी भी इस बार चुनावी मैदान में है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार तो दावा कर रही है कि जल्दी नई नियोजन नीति बनाई जाएगी। सरकार ये भी दावा कर रही है कि झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू होगा, लेकिन लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर सरकार इस दिशा में क्यों नहीं कुछ पहल कर रही है। हालांकि इसी वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राकेश सिन्हा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार संवेदनशील है और तमाम चीज़ों को लोगों के समक्ष रखेगी आने वाले समय में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।